हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ICIS इंडियन कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में। जैसा कि आज थोड़ा बहुत देर हो चुकी है तो उसके लिए थोड़ा सॉरी। और बाकी तो हमारा लेक्चर 4 पहुँच चुके हैं हम लोग। लेक्चर 3 अटेंड हो चुका है हमारा। सभी लोगों ने आई होप अटेंड कर लिया होगा और लेक्चर 4 पे सब लोग आ चुके होंगे। तो जो बच्चे लेक्चर 3 तक नहीं देखे हैं वो लेक्चर 3 देख लेंगे, क्योंकि पहले चैप्टर का एकदम बेसिक उसमें था और अब हम लोग कल बेसिक ख़त्म कर लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे थोड़ा बहुत। तो आगे में हमें पढ़ना क्या है आज हमें रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक अपक्रिया क्यों होती है, यही 2 टॉपिक क्लियर करेंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है तो हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट या फिर 25 मिनट के आसपास जाएगा। इससे ज़्यादा वीडियो बनाना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा जा चुका है ना। और लाइट भी आ जा रही है, रात हो चुकी है ना, अंधेरा भी हो चुका है, लाइट आ जा रही है, कूलर सही से चल नहीं रहा है ना। तो लाइट को देखते हुए ज़्यादा टाइम नहीं। और हम लोगों ने एक नया स्टैंड मंगाया है। अब इस स्टैंड को ट्राईपोड बोलते हैं। ये रहा स्टैंड। इस ट्राईपोड को ये ऐसे दिखता है लगभग। अब लाइट बंद हो गई होगी इसकी, है ना। एक लाइट ज़रा सी ऑफ हो गई है, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। थोड़ा स्क्रीन में कमी आ रही होगी लाइट की। तो हमारी सारी लाइटें जल चुकी हैं। ट्राईपोड वाली लाइट भी जला दी गई है। ये लाइट हमारी 3 तरह से जलती है। जैसे ये रोशनी हल्का सी चेंज हुई इसकी, ये हल्का सी एक और रोशनी चेंज हुई। हमारी ये 3 रोशनियों में जलती है ट्राईपोड पे। बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्राईपोड आ चुका है हमारा, इसमें कैमरा कल से लग जाएगा। हमारी बाकी सब रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। आज के लिए इतना। अभी के लिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ज़रा मार्कर कहाँ पे रख दिए हैं? मार्कर 2 मिनट के लिए, हाँ मार्कर लेके आते हैं हम। जी तो आगे बढ़ते हैं हम। ज़रा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं अपने में। हमारा चैप्टर का शुभारंभ होता हुआ रासायनिक अभिक्रिया। ज़रा सा ताली और हैंड रेज करते हुए कमेंट और ऐसे मतलब शुरुआत में शुभारंभ हो रहा है हमारा, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा महाआरंभ। शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। कूलर बहुत तेज आवाज़ कर रहा है, थोड़ा स्लो कर देते हैं इसको, है ना। बस इतना बहुत है। स्लो इससे ज़्यादा तो नहीं किया जा सकता है क्योंकि हमें भी ज़रा हवा खानी है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया, इस पे आते हैं हम लोग। ज़रा सा देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया है क्या। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, कभी भी पढ़े होंगे, 9th में पढ़े थे, परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जब भौतिक गुण में बदलाव हो। किसमें? भौतिक गुणों में बदलाव हो। जैसे अभी ज़रा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको। अभी तो हमारे पास भौतिक चीज़ परिवर्तित करने के लिए तो है नहीं कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर है दिखाने के लिए। जैसे किस चीज़ से काटेंगे इसको? ये हमारा मैंगो आम है। अगर हम इसको काट देते हैं, इस आम को, अगर हम कच्चा है, ये भी कच्चा आम है, अगर इसको हम अभी काट दें बीच में से, तो क्या ये दोबारा से जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा ना। लेकिन क्या ये आम से इमली थोड़ी ना हो जाएगा? क्या ये आम से इमली हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। क्या ये आम से जलेबी बाई बन जाएगा या फिर कुछ और बन जाएगा? जलेबी बन जाएगा, इमली बन जाएगा, अंगूर बन जाएगा, केला बन जाएगा? नहीं, रहेगा तो आम ही। मतलब ना इसका गुण बदला, ना इसका संगठन बदला, ना इसकी संरचना में कोई परिवर्तन आया। हल्का सा परिवर्तन ये हुआ कि हमने काट दिया तो संरचना जो पहले ऐसी थी वो आधी आधी हो गई। परंतु जोड़ेंगे तो जुड़ तो जाएगा, है ना। देखने के लिए जोड़ सकते हैं, जुड़ेगा तो है नहीं। आपस में कोई चीज़ टूट जाती है तो जुड़ती नहीं है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आम खाने का मन कर रहा हो तो जाके खरीद के खाइए, इधर से मिलने वाला नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं ज़रा सा। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है, सबसे पहली बात रासायनिक अभिक्रिया में क्या आती है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाएं, है ना। अब रासायनिक गुण का मतलब क्या है?
कि उसकी संरचना बदल जाए। क्या बदल जाए? संरचना। संगठन बदल जाए, संगठन, है ना। और संरचना बदल जाए, संगठन बदल जाए, और क्या बदल जाए? गुण बदल जाए, है ना। तीन चीज जब परिवर्तित हुए तो क्या हुई? रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन हमारी प्राप्त हुई हमें, है ना। तो 2 मिनट के लिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। संरचना कहते किसे हैं, है ना। कुछ गिर गया लगता है। संरचना कहते किसे हैं? सबसे पहली बात आती है संरचना है क्या? उसका आकार, किसी वस्तु का आकार, आकृति, है ना, उसकी संरचना कहलाती है। संगठन, कोई वस्तु जिस पदार्थ से शुरुआत हुई ना हमारी, हमने पदार्थ देख लिया है, वह मूलभूत गुणधर्म वह मूलभूत गुणधर्म जो, आगे हम भी बोल रहे हैं जरा सा, नहीं, वह मूलभूत गुणधर्म जो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं पदार्थ कहलाते हैं। अरे हमें भूल जाएंगे वह, तुम लोग नहीं बोले हम क्या बोलेंगे, लिख दो कमेंट बॉक्स में, है ना। कोई वस्तु जिस पदार्थ से बनी हो क्या कहलाता है? संगठन कहलाता है। गुण क्या है? उस वस्तु में वह वस्तु क्या है? वह वस्तु क्या है? वह उसका गुण कहलाता है। वस्तु है क्या? वो जो वस्तु हमने ली है, जैसे ये एक रूबिक क्यूब है ना। ये क्या है? एक रूबिक क्यूब है। अब इसको हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं तो जो भी नियम हो हमारे सॉल्व करने के चारों साइड से, अभी जैसे हमें सॉल्व करना है कि यहाँ पे हमें सफ़ेद, नीला और होना चाहिए संतरी, यहाँ पे हमारे पास मिल रहा है, यहाँ पे हम लेके आए तो हमें लगा कि सेट हो जाएगा। हमने इधर किया, ये देखिए इधर संतरी हो गया, इधर नीला हो गया, इधर ये संतरी हो गया, ये नीला हो गया, सब कुछ मतलब जो भी चाहें हम सेट कर सकते हैं। तो ये है क्या? एक रूबिक क्यूब है। इसका गुण क्या है? कि इसे सॉल्व करना है, इससे दिमाग बढ़ता है। ये आयताकार आकृति है, पहली बात इसका गुण हो गया, है ना। ये आयताकार आकृति है। इसका संरचना कैसी है? आयताकार है। संगठन कैसा है? ये प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है ना। ये प्लास्टिक से मिलकर बना है, ये क्या है? संगठन है। यह आयताकार है, क्या है? संरचना है। इसका गुण क्या है? कि ये भारी है ना। ये क्या है? भारी है। तो ये इसका गुण है, क्या है? क्वालिटी, गुण है वह। चाचा अब आगे बढ़ें, जरा सा कुछ और दिखाएं, है ना। बहुत चीज़ रखे हैं, है ना, कुछ और दिखाते हैं। जरा सा एक बलून लेके दिखाते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है ना। ये है हमारे पास बलून, फुलाते हैं इसको जरा सा किनारे होके। ये आ गया बलून, है ना। इसको देते हैं बांध, क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। इसको हमने दिया बांध, है ना। बांधने के बाद जरा इसकी संरचना बताना, क्या है? गोलाकार, है ना। इसकी संरचना क्या है? गोलाकार। ये वृत्त नहीं है, ये गोला है ना। तो इसकी संरचना क्या है? गोलाकार है। इसकी संरचना क्या है? गोलाकार है। संगठन रबड़ और प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है। अंदर क्या है? हवा है। गुण क्या है? ये फूला हुआ है, ये उड़ेगा, ये हवा में है, और क्या कहते हैं, इसको छोड़ने पर ये भागेगा, क्योंकि यहाँ कूलर की हवा आ रही है तो ये इधर ही जाएगा और ऊपर भागेगा, है ना। जैसे अगर छोड़ दें तो ये देखिए कूलर की हवा होने की वजह से ये पीछे जाएगा। तो इसकी गुण क्या है? इसका गुण ये है। गुण क्या है? हमें भी नहीं पता, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या है गुण। नहीं बताएंगे, कल के लेक्चर में इसका गुण बताया जाएगा। पता तो है लेकिन आप लोग भी कुछ लिखिए, तो कमेंट बॉक्स में जिसका सही आंसर आएगा उसके लिए कुछ ना कुछ इनाम रहेगा, है ना। कल बताएंगे क्या इनाम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इसको बलून को जरा साइड में करें कि फोड़ दें, फोड़ दें, दबा के फोड़ दें, नहीं फोड़ना, इसको फेंक देते हैं, जरा सा रख देते हैं हम लोग, बाद में काम आएगा। तो गुण हो गया, संरचना हो गई, संगठन हो गई। आगे आते हैं रासायनिक अभिक्रिया पे, है ना। बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की। जब कोई वस्तु की आकार, आकृति, संरचना, गुण, संगठन सब कुछ परिवर्तित हो जाए तो होने वाली अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो रासायनिक, इसके लिए लिखते हैं डिफिनीशन। क्या लिखते हैं? डिफिनीशन, परिभाषा, है ना। परिभाषा डालेंगे हेडिंग। किसकी परिभाषा है ये? रासायनिक अभिक्रिया की।
रासायनिक अपक्रिया होती क्या है? वह क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के क्या क्या परिवर्तित हो जाएंगे? किसी पदार्थ के गुण, संरचना। ऐसे ही नीली काली का यूज करके लिखना है फेयर कॉपी में, है ना, और व्हाट्सएप पे फेयर कॉपी शेयर कर देनी है। हमारा मोबाइल नंबर है 8172866404। आगे बढ़ते हैं। गुण, संरचना तथा संगठन, जरा सा गलती हो गई, तथा को काली से लिखना था, है ना, तथा संगठन आदि परिवर्तित हो जाएं। क्या हो जाएं? परिवर्तित हो जाएं। क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वह क्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ के गुण, संरचना तथा संगठन आदि परिवर्तित हो जाएं क्या कहलाती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जरा सा कॉपी में जल्दी से नोट कीजिएगा। तब तक के लिए इसका जरा सा एग्जाम्पल देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का। एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्वेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? केमिकल इक्वेशन। लगता है लाइट आ गई, थोड़ा तेज कर लेते हैं कूलर को। और इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, है ना। और केमिकल इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। इससे हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के संयोग से, किससे? इसके संयोग से जल बनना। अभी के लिए ये सब रिएक्शन हिंदी में लिखी जा रही हैं, आगे प्रतीकों और सूत्रों के रूप में भी निरूपित किए जाएंगी, है ना। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जल, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल प्राप्त होता है। हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, क्या बना दिया? जल बना दिया। जल कहाँ पे है? इसमें जल भरा हुआ है। इसके बॉटल के अंदर जो ये लिक्विड भरा हुआ है ये जल कहलाता है ना। तो इतना नोट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। जरा सा पानी वानी पी लिया जाए, है ना। गर्म होगा, क्या हुआ? जरा सा गोल निशान आ रहा है, इसको जरा सा ऊपर कर दिया जाता है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हो चुका है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब हो गई तो एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये होती क्यों है, होने का कारण क्या है। रासायनिक अभिक्रिया हो गया। एक बार एग्जाम्पल और देख लेते हैं। हमने देखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट जल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों जुड़ेंगे, क्या बना लेंगे? जल बना लेते हैं।
अब रासायनिक अपक्रिया होती क्यों है, बात आती है कि रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं, कारण क्या है इनके होने का, रासायनिक अपक्रियाएं क्यों होती हैं, है ना। तो रासायनिक अपक्रियाएं क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रियाएं क्यों होती हैं। तो इसे जानने से पहले थोड़ा सा एक प्रयोग देखेंगे और उसके बाद हमारी क्लास समाप्त होगी, है ना। चलिए प्रयोग करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे एक बंदा खड़ा था, ये जा रहा है इधर की दिशा में, और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये दौड़ना शुरू करता है और यहाँ पे आके स्थिर हो जाता है ना, खड़ा हो जाता है। ये यहाँ से दौड़ना शुरू किया, कहाँ तक पहुँचा, यहाँ तक। क्या इसमें कोई परिवर्तन आया, खाली जगह ही तो परिवर्तित हुई, इसमें कोई परिवर्तन आया नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया, जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया। लेकिन परिवर्तन ये हुआ कि इसकी ऊर्जा खर्च हुई, इसके पास जो शक्ति थी, ऊर्जा थी, वो कुछ ना कुछ व्यय हुई, है ना। तो यहाँ पे इसके पास ऊर्जा थी, मान लो ऊर्जा थी, बस ऊर्जा व्यय हो गई क्योंकि अभी के लिए इतना ज़रूरी है ऊर्जा व्यय होना। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊर्जा व्यय, है ना। यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे जाके ख़त्म हुआ, उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा ख़त्म हुई। जब ऊर्जा ख़त्म हुई, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ खाया होगा, है ना। यहाँ पे आके उसने 4 पैकेट कुरकुरे खाए, क्या खाए, नहीं वो क्या कहते हैं, दलिया लिया, एनर्जी डेंस खाया, है ना, सरकारी नहीं प्राइवेट ख़रीदा हुआ, है ना, एनर्जी डेंस लिया, दलिया लिया, फिर से उसे कुछ ना कुछ ऊर्जा मिली होगी। बी से सी पॉइंट तक दौड़ते दौड़ते यहाँ से फिर से ये दौड़ना शुरू किया है ना। यहाँ से ये फिर इस साइड दौड़ना शुरू किया और यहाँ पे आके थम गया। तो फिर से उसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ी, फिर से दलिया खाएगा, आगे बढ़ेगा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे दलिया खा रहा है, तो ऊर्जा व्यय हो रही है। क्या हो रही है, ऊर्जा की हानि हो रही है। ये बंदा जो अभी ऊर्जा इसके पास कम थी, थोड़ा खाया, फिर ऊर्जा बढ़ गई, फिर से भागा, फिर ऊर्जा कम होगी, फिर थोड़ा खाएगा, ऊर्जा कम होगी, फिर थोड़ा खाएगा। तो यहाँ मेन चीज़ क्या हो रहा है, ऊर्जा का व्यय, है ना, ऊर्जा का व्यय। साथ साथ एक परिवर्तन भी हो रहा है कि भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो ये चीज़ तो हमें एक पॉइंट मिला कि भौतिक परिवर्तन के साथ, इसके साथ भौतिक परिवर्तन के साथ ऊर्जा भी खपत होती है, ऊर्जा खपत होती है ना, ऊर्जा की व्यय होती है, ऊर्जा की हानि होती है। ऊर्जा की हानि होने का मतलब है कि ऊर्जा का परिवर्तन होता है, ऊर्जा परिवर्तन। जो ऊर्जा उसने इकट्ठा की थी, उसने गति करके गतिज ऊर्जा में उसको व्यय कर दिया, है ना, ऊर्जा में व्यय कर दिया। तो यहाँ पे हुआ क्या, मेन कॉन्सेप्ट ये आता है कि ऊर्जा परिवर्तन हुआ। क्या हुआ, ऊर्जा परिवर्तन हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल जरा सा देखते हैं, गांव के घर में ही किया जा सकता है एग्जाम्पल। जरा सा इनको इधर कर देते हैं, डॉट डॉट लगा देते हैं, यहाँ पे कर लेना, है ना। सबसे पहले हमने ली एक मोमबत्ती, क्या लिया, एक मोमबत्ती उठाया हमने, मैग्नीशियम का रिबन। क्या उठाया, मैग्नीशियम का रिबन। किसका रिबन, मैग्नीशियम का रिबन। ये है Mg का रिबन, क्या है, मैग्नीशियम रिबन। ये है मोमबत्ती। कुछ लोग होते हैं जलाते हैं, तो ये आए जला के चले गए। अब ये जलना शुरू हुआ, इसकी अगली स्टेप ये बनी कि मोमबत्ती कुछ ना कुछ पिघली होगी, है ना, मोमबत्ती क्या हुई, कुछ ना कुछ पिघली होगी जलते वक्त, और ये मैग्नीशियम रिबन कुछ ना कुछ जला होगा, है ना। इतना, ये मैग्नीशियम रिबन क्या हुआ, जल गया। तो जलने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ राख गिरेगी उसकी, है ना। सेकेंड एंड लास्ट स्टेप ये है, पूरे बोर्ड में अभी बना के इस स्टेप को समझाएंगे,
ज़रा सा देख लेते हैं। ये मोमबत्ती ये भी है ना। ये क्या बची? राख बची, है ना। तो जब मैग्नीशियम का रिबन था तो एक पट्टी के रूप में था, और जब जला दिया गया तो किस रूप में आ गया? राख के रूप में। चलिए, इसमें भी मोमबत्ती जली, कुछ ना कुछ ऊर्जा लगी, इसका मतलब क्या हुआ? ऊर्जा का परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? ऊर्जा का परिवर्तन हुआ। इधर ये कौन सा परिवर्तन है? पहली बात रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन जितने होते हैं, कैसे परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। अब ये कैसे रासायनिक परिवर्तन है उसको अगले पेज पे देखेंगे। रासायनिक परिवर्तन, यहाँ पे क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन जो हुआ उसने मोमबत्ती की ऊर्जा ली, इसका मतलब ऊर्जा परिवर्तन हुआ, है ना। दोनों में एक चीज़ कॉमन होता है कि भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होते हैं। सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन होने के साथ संपन्न होते हैं। इतना नोट किया जाए 2 मिनट के लिए। इसको मिटाया जाता है, पॉज करके अपना नोट करते रहिएगा। दोबारा से ये एग्जाम्पल बनाएंगे, है ना। अभी दोबारा से एग्जाम्पल समझाएंगे। पहले हमने क्या देखा? अभी वो पीछे लाइन में हमने ये देखा कि सभी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होते हैं। किसके साथ? ऊर्जा परिवर्तन के साथ संपन्न होते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन ऊर्जा परिवर्तन मतलब ऊर्जा की हानि करके ही संपन्न होंगे, है ना। ये चीज़ फिक्स है कि कोई परिवर्तन अगर होना है तो क्या ज़रूरी है? ऊर्जा का परिवर्तन। और ऊर्जा और द्रव्यमान, है ना, द्रव्यमान और ऊर्जा में एक संबंध होता है। उसको किसने दिया था? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा में एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है? E = mc² का। बाकी कल जानेंगे। आज के लिए इतने पे पॉज करते हैं, क्लास को रोकते हैं आज के लिए, क्योंकि इतना काफ़ी है, टाइम हो चुका है। और ये वीडियो लगभग 25-26 मिनट का हो चुका है। प्रीमायर 26 मिनट ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि अभी हमें शेड्यूल्ड क्लास भी चलानी है, तो हमें क्लास में देरी ना हो, उसके लिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते, नमस्कार, बड़ा कम।